आज हम एक और टॉपिक लेकर आते हैं जिसमें है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग को समझने के लिए पिछली क्लास में हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन, मार्केटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इसके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की। मार्केटिंग को समझने के लिए एक और हमारे पास डायमेंशन बहुत ज़रूरी है जानना, समझना, मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब है कि मार्केटिंग के बारे में जनरल आइडियोलॉजी क्या है, लोगों के विचार क्या है, लोग मार्केटिंग को कैसे जानते हैं, समझते हैं। तो वैसे जानने का, समझने का जो तरीका है, इसके विचारों की बात यह है कि जिससे मार्केटिंग की बात की जाती है उस समय से लेकर आज की तारीख तक इसके क्या क्या स्वरूप देखने को मिले, कौन कौन से फेसेस इसमें देखे हैं, उनको हम एनालिस्ट करते हैं। उसके बाद में एक फाइनल आइडियोलॉजी हमारी बन जाए, हमारी सोच बन जाए कि मार्केटिंग को इस रूप में हमको जानना है, समझना है। तो सबसे पहले सबसे ट्रेडिशनल कंसेप्ट के साथ हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। इसको नाम देते हैं हम प्रोडक्शन कंसेप्ट। मार्केटिंग टर्म जब से काम में ली जा रही है, सबसे पुराना कंसेप्ट माना जाता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, विचार। तो मार्केटिंग का मतलब है आप प्रोडक्शन करें और कस्टमर्स की, मार्केट की जो भी नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको पूरा करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है कि जो कुछ प्रोड्यूस कर दिया गया है वो लेना आपकी मजबूरी है। ये ट्रेडिशनली जो मार्केटिंग का कंसेप्ट रहा कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो कुछ बन जाए हमसे वो बनाकर मार्केट को प्रेजेंट कर दें। और इस एजम्पशन के ऊपर ये कंसेप्ट बेस रहा कि हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई कस्टमर जरूर मिल जाएगा। अगर हमने प्रोडक्शन तैयार किया है, अगर कोई माल बनकर तैयार हुआ है तो खरीदने वाला कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा। आज भी हम देख सकते हैं कई लोग होते हैं कि उनको क्वालिटी कंसर्न की बात होती है, क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, अच्छी रेंज में प्रोडक्ट चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको सस्ती चीज़ें पसंद आती है। अब उसकी बाइंग कैपेसिटी की या उसके फैमिली इनकम के हिसाब से वो डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात होती है कि आज हमारे पास सेलेक्टिविटी है, लेकिन यहाँ सेलेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया कि अगर आप बाजार गए हैं तो आपको वो लेना है जो मार्केट में अवेलेबल है। हमारी चॉइस, हमारी पसंद का वहाँ पर कोई स्थान नहीं था। तो लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। तो जिन प्रोड्यूसर्स के द्वारा जिस तरह के प्रोडक्ट बना लिए जाते थे वो मार्केट के लिए अवेलेबिलिटी की स्थिति में आ जाते थे। और ये कंसेप्ट लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। इसको रिप्लेस किया दूसरे कंसेप्ट ने, इसको नाम देते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब ओरिएंटेशन बदला है। देखो शब्दावली प्रोडक्शन, उत्पादन और प्रोडक्ट, उत्पाद। प्रोडक्शन में माल बनाकर मार्केट के लिए अवेलेबल कराई जाए। अब कुछ कस्टमर्स की इच्छाओं को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए, कुछ एलीट ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए ये पाया गया कि हर तरह के प्रोडक्ट को, हर तरह के उत्पाद को हम मनमाने तरीके से मार्केट को ऑफर नहीं कर सकते। तो हमारा थोड़ा ओरिएंटेशन बदला, हमारा थोड़ा नज़रिया बदला और फोकस प्रोडक्शन की वजह आ गया प्रोडक्ट के ऊपर, उत्पाद के ऊपर। अब यहाँ पर प्राइम फोकस की है कि हमें बनाना तो है, लेकिन क्या क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हमें कुछ स्पेशल ग्रुप्स का भी ध्यान रखना है। हर व्यक्ति कॉमन क्वालिटी को पसंद करने वाला नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए स्पेशल फीचर्स के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ये एसेंशियल होते हैं, जिससे चाहे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या उनका सोशल स्टेटस की बात कर लें, इसको पूरा करने वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस अब थोड़ा डाइवर्ट हुआ प्रोडक्शन की जगह पर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन या डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स की, अलग अलग जो हमारे कंज्यूमर ग्रुप्स हो सकते हैं, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, वो अलग अलग शेप्स में, साइजेस में अवेलेबल कराई जा सके। जैसे आज हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है, इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड दो डिसीजन होते हैं, खास डिसीजन होते हैं। एक आ जाता है प्रोडक्ट मिक्स और एक होता है प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट मिक्स में तो जितने भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो सारे के सारे प्रोडक्ट की रेंज
मिक्स में आ जाएगी और लाइन एक ही तरह का प्रोडक्ट है, वो अलग अलग शेप में, साइज में, पैकेजिंग में मार्केट को अवेलेबल कराई जाए हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो अब हमने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को जब कंसर्न देना चालू किया तो रुझान मार्केटर्स का भी ऑब्वियसली इसके बारे में डाइवर्ट हुआ और उन्होंने कस्टमर्स की थोड़ी हम कहें कि ज़्यादा खातिरदारी करना चालू किया, उनकी आवश्यकताओं को समझना चालू किया और अपने ओरिएंटेशन को बदलने की कोशिश की। इसको रिप्लेस किया तीसरे कंसेप्ट में, इसका नाम है हमारा सेलिंग कंसेप्ट। देखो, माल बनाकर स्टोर नहीं करना है, माल बनाकर गोदाम में नहीं रखना है, माल बना हुआ है उसको कस्टमर तक पहुंचाना, माल का बेचा जाना, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ये महसूस किया गया कि दोनों ही कंसेप्ट्स में प्रोडक्शन हो रहा है, क्वालिटी के प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा स्टोरेज की समस्या आ रही है। हम फोकस खाली प्रोडक्शन के ऊपर करके नहीं रह सकते। बिजनेस करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए जो कुछ प्रोडक्शन किया गया है उसको बेचना उतना ही ज़रूरी है। तो अब मार्केटिंग की जो हमारी फिलोसफी थी उसने शेप चेंज किया और अब हमारा एफर्ट आया कि हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी सेलिंग के ऊपर। सेलिंग के लिए भी एग्रेसिव सेलिंग या प्रोमोटेड सेलिंग, किस तरह से कस्टमर्स को ज़्यादा कन्विंस किया जा सकता है। जैसे टाइम टू टाइम आप मार्केटिंग में देखते हो कि ऑफर्स आते हैं, स्कीम्स आती हैं, न्यू ईयर पर आती है, दीपावली पर आती है, गांधी जयंती पर आती है, ईद पर आती है, अमुक मौके के ऊपर कि आपको किसी भी स्कीम से जोड़ दी है 10% एक्स्ट्रा, 10 रुपये की छूट, एक गिफ्ट इनसाइड द पैक, ये ऑफर आपको दे दी है, या स्क्रैच कार्ड ऐसे ऑफर दे दी है ताकि ज़्यादा माल बिक जाए। हम जो बनाते चले जा रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास समस्या ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए अब हम अगले जो सोपान पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा मार्केटिंग का नज़रिया बदला कि हम जितनी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा आपको बूस्टअप कर पाएँ। और कैसे करेंगे, इसके लिए कोई ना कोई हमारा प्रमोशनल टूल, कोई टेक्निक ऐसी बनानी जरूरी है जिसके आधार पर आपको कन्विंस किया जा सके, जिसके आधार पर आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेने के ऊपर प्रेरित किया जा सके। जैसे आज के दौर में भी देखते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, कंपनी चाय बनाती है, चाय पत्ती मार्केट में अवेलेबल कराती है और उसकी 250 ग्राम की पैकिंग के ऊपर एक जार, 1 किलो की पैकिंग लेते हो 4 जार। तो कई बार ये कंसेप्ट होता है कि घर में 4 एक जैसी चीज़ें इकट्ठी करनी है, हमें रिक्वायरमेंट 250 ग्राम की है लेकिन 4 पैकेट लेकर आ गए, हमारा सेलिंग का मार्केटिंग के रूप में कंसर्न पूरा हो गया। तो ये चीज़ आपको माल बनाने के साथ साथ उसको कस्टमर्स तक, मार्केट तक पहुंचाया कैसे जाए और ज़्यादा वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, इसके बारे में हमारा ओरिएंटेशन बना। इसके बाद में जो इसका मॉडिफाइड रूप हमारे बीच में आया उसको हम नाम देते हैं, अगर 4th कंसेप्ट की बात करते हैं, ये कहलाता है मार्केटिंग कंसेप्ट। सही मायनों में जिस चीज़ को मार्केटिंग बोलते हैं वो यहाँ पर आती है। इससे पहले की जो बात कर ली है, या तो प्रोडक्शन या प्रोडक्ट या सेलिंग, इन 3 चीज़ों के आसपास होकर रह जाती है, मार्केटिंग तो बनती भी है। क्योंकि चाहे प्रोडक्शन की बात की जाए, चाहे सेलिंग की बात की जाए, प्रोडक्शन से पहले भी आपके पास कुछ चीज़ें ज़रूरी है। और ज़रूरी क्या है? कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस की जानकारी, कस्टमर क्या चाहता है उसके बारे में मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, सेलिंग रिसर्च, कई तरह की रिसर्च करके हमको कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ती है ताकि हम अपने टारगेट मार्केट को, हमारे कस्टमर्स को वो दे पाएँ जो उनको वास्तव में आवश्यक है। जो बनाया वो बिक जाएगा, आज के ज़माने में नहीं सोच सकते, या ज़्यादा लालच देकर ज़्यादा सेलिंग निकाल लेंगे, ये भी आज के लिए संभव नहीं है। हाँ, ज़्यादा बिकेगा, कब बिकेगा? जब आपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पहले आइडेंटिफाई किया है और उसके हिसाब से किसी भी तरह का प्रोडक्शन प्लान किया है तो आपकी सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये फीचर मार्केटिंग कंसेप्ट जहाँ से चालू होता है, ये है कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग कंसेप्ट। कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये इसका फंडा है। ग्राहक बाजार का राजा है। राजा की इंपॉर्टेंस मान सकते हो, समझ सकते हो कि राजा जो चाहता है उसको वो चाहिए। तो आप कस्टमर के रूप में, कंज्यूमर के रूप में मार्केट के किंग हैं। आपको कुछ भी देकर बहलाया नहीं जा सकता, आपको कुछ भी देकर अपना काम नहीं निकाला जा सकता। आपको वो अवेलेबल कराना पड़ेगा
जो आपकी आवश्यकता है या आपकी रिक्वायरमेंट है। इसके लिए पूरा जो 4P की बात हमने सिलेबस के समय भी की थी और इसके आउटलाइन जब आपको दे रहे थे उस समय भी आपको बता दिया, पूरा मार्केटिंग टिका हुआ है 4P पर: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4P पिलर्स हैं मार्केटिंग के, और एक डायमेंशन बाद में न्यूअर मार्केटिंग और जोड़ दिया गया, उसका नाम दिया था हमने पोस्ट सेल सर्विसेज। पोस्ट सेल का मतलब है विक्रय के बाद की सेवाएं। ये अगर जोड़ के अब हमारा पूरा ओरिएंटेशन, अब फोकस चला गया हमारा कस्टमर्स के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर। अब आपकी आवश्यकता हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके आधार पर जो भी हमारा मार्केटिंग ऑपरेशन होगा, जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी होगी, वो कस्टमर्स के डायरेक्ट टच में होगी। कस्टमर्स को उसके साथ जोड़ना, कस्टमर्स को कन्विंस करना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और कस्टमर को रिटेन रखना, ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो हमारा फोकस बदलते बदलते सोपान से आ गया मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर। और मार्केटिंग कंसेप्ट ज़्यादा पिछले 50-60 साल की अगर बात देखी जाए, इस समयावधि में इसका ज़्यादा प्रचलन रहा, और इसीलिए मार्केटिंग को आज जो देखा जाता है ब्रॉड पर्सपेक्टिव के रूप में, सेलिंग का ब्रॉड कंसेप्ट है मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग यहीं आकर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग का आइडिया में एक आइडिया और जुड़ा, जिसको कहते हैं हम सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? मार्केटिंग से कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन हो गया। अब कस्टमर कौन होता है? जिसने हमारी कंपनी का माल खरीद लिया, वो हमारा कस्टमर है। और जो नहीं खरीद रहा, सोसाइटी का वो वर्ग, सोसाइटी के वो लोग जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट को कभी परचेज नहीं किया, कभी यूज नहीं किया, क्या उनके लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो हम मार्केटिंग में नया डायमेंशन जोड़ते हैं। ये तो पिछले 25-30 साल की देन है। इसमें जितना अब रुझान आ रहा है कि कंपनियां खाली मार्केटिंग ऑपरेशन नहीं करती है, बल्कि मार्केटिंग के साथ साथ सोशल कंसर्न्स को पूरा करना, सोशल अरेंजमेंट, सोशल कंसर्न, सोशल वेलफेयर, ये चीज़ें मार्केटिंग का एक सप्लीमेंट बनकर हमको देखने को मिली। कि हम बिजनेस करेंगे, हम मार्केटिंग करेंगे, लेकिन मार्केटिंग करते करते उन लोगों को तो प्रोडक्ट और सर्विस मिल जाएगी जिन्होंने हमारा कस्टमर बनना एक्सेप्ट कर लिया, और जो हमारे कस्टमर नहीं है उनके लिए बनती है सोशल मार्केटिंग की फिलोसॉफी। इसमें सामाजिक सरोकारों से कोई कंपनी कैसे जुड़ सकती है, ये बात देखने की होगी। अब आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, इस कॉलेज का नाम ध्यान आपको संगवी मातुश्री भूरीबाई भुरमल जैन राजकीय महाविद्यालय शिवगंज। अब ये है क्या? बेसिकली बिजनेस हाउस ने ये कॉलेज बनाकर, और खाली कॉलेज नहीं, हमारे बाजू में बिल्डिंग है स्कूल की, वो बिल्डिंग, शिवगंज का हॉस्पिटल, ये सारे के सारे बिजनेस हाउस ने सोसाइटी के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में दिया। तो उनकी मार्केटिंग खाली बिजनेस करने तक ओरिएंटेड नहीं रह गई, सोशल एस्पेक्ट हाथ में लेना उतना ही ज़रूरी है। वो धर्मशाला बनवा दें, वो हॉस्पिटल बनवा दें, गर्मी की दिनों में दाऊ लगवा दें, किस तरह से हम समाज के साथ अटैचमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति जिन्होंने आज तक हमारी प्रोडक्ट का, आज तक हमारी सर्विस का यूज नहीं किया, वो भी हमारे साथ कभी न कभी जुड़ सकता है। ये हमारी ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव अप्रोच करती है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इसमें हम हमारे सोच को, दायरे को बढ़ाकर इतना विस्तृत कर जाते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति हमारा कंज्यूमर नहीं है, हमारा कस्टमर नहीं है, लेकिन हमारे एफर्ट्स, हमारी एनर्जीज उस वर्ग के लिए भी किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करने वाली रहे। तो हमारा पर्सपेक्टिव बढ़कर अब हो जाता है सोशल ग्रोथ से पहुंच जाता है। तो ये हमारे आज तक मार्केटिंग को कैसे जाना गया, कैसे समझा गया, मार्केटिंग को व्याख्या कैसे की गई, इसके बारे में बात रही। और इसमें ये अलग अलग मैंने इसलिए लिखे हैं कि इनके बीच में एक डेड लाइन खींची जाती है। और डेड लाइन क्या है? इन तीन कंसेप्ट्स को कहते हैं ट्रेडिशनल, परंपरागत विचार, ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स, यानी परंपरा से, पुराने समय में, प्राचीन काल में, या जब से मार्केटिंग को जाना या समझा, कैसे देखा गया, ये तो है पुराने ज़माने की बात, पुराने दौर की बात। इसीलिए इसका नाम है ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स। और ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो केवल या तो प्रोडक्शन पर रुक जाता है, या प्रोडक्ट पर रुक जाता है, या
सेलिंग के ऊपर आकर अपनी सोच को ख़त्म कर लेता है, वो कंसेप्ट है ट्रेडिशनल कंसेप्ट। आज हम उस सोच के साथ नहीं चल सकते। इसीलिए ये दो कंसेप्ट इनके लिए बराबर काम में लिया जाता है। मॉडर्न समय परक, समय की मांग के हिसाब से आज के दौर की जो फिलोसॉफी है वो है मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग। तो हम जब भी हमारे एफर्ट्स को कस्टमर्स तक लाएंगे, सोसाइटी तक लाएंगे, तो हमारे विचार कहे जाएंगे कि ये मॉडर्न कंसेप्ट है। आज जैसा एरा है, आज जैसा समय है, आज जैसी सोच है, ऐसे में इन चीज़ों के साथ उस समय सर्वाइव किया जा सकता है। लेकिन लंबे समय तक बाजार में टिके रहना या बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर ले, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता है। तो ये कंसेप्ट 5 कंसेप्ट है और आपको इसको समझने के लिए काम और आप कर सकते हैं। जैसे समझ लिया आपको देखना मॉडर्न और ट्रेडिशनल कंसेप्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो चीज़ें हमारे पास है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो प्रोडक्शन, प्रोडक्ट और सेलिंग के ऊपर फोकस करता है। मॉडर्न जो मार्केटिंग यानी कंज्यूमर या कस्टमर, और सोशल कंसर्न इनके ऊपर फोकस करता है। वो ये बात आ जाती है जहाँ पर खाली प्रोडक्शन सफिशिएंट है या प्रोडक्ट सफिशिएंट है या सेलिंग सफिशिएंट है, और यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सोशल वेलफेयर, सोशल एडवांसमेंट, ये हमारे लिए प्राइम फोकस की बात आ जाती है। इसमें प्री रिसर्च जैसी कोई बात नहीं होती है। आपको जो करना मनमानेपन के तरीके होते हैं, ये पूरी तरह रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी है। हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं और क्यों करें, इन सब के बारे में हम हमारी आइडियोलॉजी को पब्लिक तक या कस्टमर तक लाने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमारा पर्सपेक्टिव है कि ये नैरो कंसेप्ट है, ये वाइड कंसेप्ट है, ये लिमिटेड डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है। इसमें वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, वैरायटी क्या आई, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस मार्केटिंग रिसर्च इससे पहले, प्लस पोस्ट सेल सर्विसेज मार्केटिंग के बाद में या सेलिंग करने के बाद में। तो इससे हमारा बहुत पर्सपेक्टिव भी ग्रो हो जाता है। और विजनरी अगर बात करें तो आज के समय में ये कंसेप्ट ही पब्लिक के साथ या कस्टमर्स के साथ अपने आप को जोड़े रखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मार्केटिंग की समझ के लिए कंसेप्ट्स के ऊपर एक गो थ्रू आपकी बहुत एसेंशियल है। इन कंसेप्ट्स को कोई टेक्निकल बात नहीं है, उसका जो शब्दावली है, टर्म है, क्या बताती है कि उस कंसेप्ट की खास थीम क्या है, खास बात क्या है। लेकिन हमारी सोच को मॉडर्न आधुनिक समय के साथ जोड़ना, ये काम किया है मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इन दोनों कंसेप्ट्स को आप इसके कंटेंट को, कंपोनेंट्स को देख लें और साथ में दोनों के बीच में डिफरेंसेस को कवर करें। थैंक यू।